होंगे तो निश्चित रूप से हम भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात आप एलजेपी पर कह रही थी, एलजेपी की जो विचारधारा रही है या जो उनका अप्रोच रहा है वो शुरू से नकारात्मक रहा है। बिहार की जनता ने देखा है, भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर उन्होंने की है, लेकिन अपने मंसूबों में वो कभी कामयाब नहीं है। बीजेपी आपकी सहयोगी है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त 225 सीटों के रुझान आ चुके हैं और आरजेडी का महागठबंधन इस वक्त आगे है। 110 सीटों पर रुझानों में महागठबंधन आगे बना हुआ है और एनडीए पीछे बना हुआ है। हालांकि ये रुझान लगातार बदल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक 110 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। ये रुझान लगातार बदलते रहेंगे और ये रुझान सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखेंगे। बिल्कुल, तो 110 और 106 ये मार्जिनल है, ये मार्जिनल गैप है जो कि आंकड़ों में तुरंत बदल जाते हैं, तब्दीली हो जाती है। और इसीलिए मेरा सवाल अजय पासवान जी आपसे है। अजय पासवान जी, आप ये कह रहे थे कि इस बार हम बहुत कुछ आगे अचीव करेंगे। इस वक्त की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे जैसे दिन ढलेगा हम देखेंगे कि परिणाम हमारे और महागठबंधन के पक्ष में होगा। अभी संजय टाइगर जी बोल रहे थे कि विकास की बातें हुई थी। अगर विकास की ऐसी बातें होती तो आप देखेंगे 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री पीछे चल रहे हैं। तो ये सुशासन का जो ढोल इन लोगों ने बजाया है उसके फटने की शुरुआत हो गई है। लेकिन अजय जी जरा ये बताइए कि आप अगर इतने निश्चिंत थे तो फिर दिल्ली से नेताओं को पटना क्यों आना पड़ा? विधायकों के ऊपर निगाह क्यों रखनी पड़ती है? आपको ये डर क्यों सताता है कि आपके विधायक टूट जाएं? देखिए, ये पूरी तरह से निराधार है। किसने कहा वो कि विधायकों पे नजर रखने के लिए पार्टी से बाहर से लोग आए हैं? ये ऐसी बिल्कुल धारणा नहीं है। हम स्पष्ट मेजोरिटी लेकर जीतेंगे, इसलिए वैसी कोई संदर्भ नहीं। हमारी पार्टी मजबूती के साथ, आप देखिएगा महागठबंधन ने जिस तरह से मजबूती का परिचय दिया है वो एक मिसाल है। एक तरफ एनडीए जहां बिखराव, ये जानेंगे कि मिसाल कैसे है, जनता आज वही तो बताने वाली है। विवेक, क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, हम 3 सीटों के बारे में बात करेंगे, मनेर के बारे में बात करेंगे, सिवान के बारे में बात करेंगे, जहां पर किसकी बढ़त है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मनेर से भाई वीरेंद्र दूसरे राउंड के काउंटिंग में 2700 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। निखिल आनंद पर शुरू से ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। सिवान के महाराजगंज विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के सीनियर नेता विजय शंकर दुबे 542 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं दीघा के बारे में क्या खबर है? 84 वोट से आगे हैं। वहीं दीघा के बारे में बात करें तो बीजेपी के संजीव चौरसिया 84 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा की नहीं है, लेकिन वो आगे हैं। बक्सर के बारे में क्या? बक्सर की बात करें तो बीजेपी के परशुराम चतुर्वेदी जो है कांग्रेस के मुन्ना तिवारी से 1034 वोट से आगे चल रहे हैं। चलिए अभी की इतनी खबर। बिल्कुल, परशुराम चौधरी, इनको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बक्सर सीट को लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये बक्सर सीट जो है हमेशा से पेचीदगी खड़ी करती है। तो क्या इस बार इस बक्सर सीट पर जब ये दाव आजमाया गया तो काम करेगा क्या? और इसीलिए कह रहे हैं संजीव चौरसिया बीजेपी कैंडिडेट दीघा सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और वो ये चेहरे हैं जो लीड सिचुएशन में है, रुझानों में बढ़त के तौर पर है। हालांकि ये बदल जाते हैं, इसीलिए हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि यही स्थिति अंत तक होगी, लेकिन रुझान सबसे पहले और परिणाम भी सबसे पहले। बिल्कुल 225 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 108 और 108 का मुकाबला जो है बिल्कुल बराबरी का है। लेकिन इस वक्त इमामगंज से बड़ी खबर, जीतन राम मांझी पीछे है। मंत्री श्रवण